नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और AVP लाइव 24/7 में आपका स्वागत है। AVP लाइव दोस्तों, पिछली बार जब मैं आपसे मिला था तो मैंने बात की थी स्टॉक मार्केट में एक स्कैम की, और उसके बाद ये बोला था कि आप सभी लोगों को खुद से एनालाइज करना चाहिए कि मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, और खुद ही वैल्यूएशन करनी चाहिए। बात की थी मैंने कंपनीज और स्टॉक के वैल्यूएशन को देने की। दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट किधर जाएगी ये समझना, जिसके लिए हम लोग या ज़्यादातर लोग टीवी एनालिस्ट, पैनलिस्ट इन पे निर्भर करते हैं, और फिर वही होता है जो अभी लास्ट वीक हुआ। दोस्तों, आज के इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आज से आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करके कैसे मुनाफे वाले सौदे कर सकते हो, कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, ये बताएंगे। और साथ में बताएंगे कि कैसे जाने कि मार्केट कब ऊपर जाने वाला है और कब नीचे आने वाला है, यानी कब मार्केट भागेगा और कब गिरेगा। और साथ ही में विदेशी निवेशकों का क्या हाथ है, क्योंकि आपको पता है मार्केट के ऊपर जाने में, नीचे आने में विदेशी निवेशकों का बहुत बड़ा हाथ होता है। खासकर पिछले 2-3 महीनों में तो जिस हिसाब से FII इन्वेस्टमेंट आया है, मार्केट की रैली की सबसे बड़ी वजह वही है। दोस्तों, आगे की जानकारी देने से पहले सभी से निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग लगभग आपको 8 से 10 वीडियोस में, छोटे छोटे वीडियो, ज़्यादा बड़े नहीं, 8 से 10 वीडियोस में आपको ऑप्शन की पूरी बारीकी ABCD से लेके कैसे मुनाफे वाले सौदे करें, एक एक चीज़ सब कुछ हमारे द्वारा बताई जाएगी। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या? ज़्यादातर लोग जानते हैं, जो नए हैं शायद वो नहीं जानते, जो कैश में काम करते हैं, कॉल पुट, ये सब, इसको हम पूरे विस्तार से बताएंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम ये बताएंगे, जो मैंने कहा था एनालाइज करना, तो मार्केट से कैसे कोरिलेट करता है ऑप्शन, किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए, ऑप्शन के जरिए आप ये पता लगा सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या रेंज में रहेगा। दोस्तों, हम बात करते हैं 15 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन की। निफ्टी 14 तारीख को जिस भाव पे खुला, 15 तारीख को वहाँ से निफ्टी में जो आपकी गिरावट रही वो 161.9 की रही, और निफ्टी बंद हुआ 14,433.7 पर, यानी 44,433.7 क्लोजिंग लेवल था। दोस्तों, उस दिन मैं बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव था और बहुत से दोस्तों के साथ और अपने लोगों के साथ में बात कर रहा था, और सुबह से ही ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए ये साफ दिख रहा था कि मार्केट गिरेगा आज, मार्केट बढ़ेगा नहीं। अब ये कैसे जाना, कैसे पता लगाया, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, चार्ट, ऑप्शन, बहुत सारे तरीके हैं। आदमी हर तरह से एनालाइज करता है कि मार्केट किधर जाएगा, कैसे जाएगा। निफ्टी आपको पता है आजकल अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है, यानी ऑल टाइम हाई डेली पे डेली बन रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं अनचार्टेड टेरिटरी। ऐसे में क्या होता है कि एग्जैक्ट टॉप बताना, कहाँ से आएगा, बताना मुश्किल होता है। उसमें क्या होता है, जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो चार्ट पे डाइवर्जेंस को ढूंढते हैं, कहाँ पे डाइवर्जेंस मिल रहा है, और फिर वहाँ पे जो एक डिप आती है 30-40 पॉइंट की, और उसमें फिर वो उसको बाई सेल के लिए काम करते हैं। लेकिन आपको भी पता है, जो बड़े निवेशक हैं, जो बड़े ट्रेडर हैं, देखिए हम और आप जितने हम रिटेल निवेशक हैं, ये सब एक इस पूरे स्टॉक मार्केट में एक छोटी सी मछली है। हमारे हाथ में बेसिकली कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, और इनफैक्ट हमको क्लाइंट कहा जाता है, और FIIs मोस्टली क्लाइंट्स के अपोजिट काम करते हैं। यानी अगर क्लाइंट्स खरीदते हैं तो FIIs बेचते हैं, और FIIs खरीदते हैं तो क्लाइंट्स बेचते हैं। अब इस बेस पे हम कैसे पता करें मार्केट किधर जाने वाला है? अगर हम FIIs के उल्टा जा रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली बात है हमारा नुकसान होगा, क्योंकि हमारे पास तो उतने पैसे हैं नहीं। एक लिमिट आने के बाद हमारा मार्जिन ब्लॉक हो जाता है। लिमिटेड मार्जिन के साथ हम लोग काम करते हैं। अब लिमिटेड मार्जिन के साथ मुनाफा कमाना है और ये भी जानना है मार्केट कैसे जाने वाला है। इस वीडियो का पूरा उद्देश्य यही है, आज के इस वीडियो का, कि मार्केट के मूवमेंट को ऑप्शन से कैसे पहचाने, उसके बाद ऑप्शन की बारीकियों को समझेंगे बेसिक के साथ में। दोस्तों, बात करता हूँ निफ्टी ऑप्शन की।
15 जनवरी के दिन। दोस्तों 15 जनवरी को हमारा जो मार्केट है निफ्टी, वो जो ओपन हुआ था वो हुआ था 14,594 के स्पॉट लेवल पे। स्पॉट लेवल जो हमारा था वो निफ्टी का। और अगर हम निफ्टी के फ्यूचर लेवल की बात करें तो वो 14,605 पे ओपन हुआ था। देखिए 14,600, अगर देखा जाए ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल पुट सारी चीज़ों पे हम बारीकियों से बात करेंगे, पर अभी मार्केट से कैसे समझेंगे वो आपको बता रहे हैं। जब आप निफ्टी पे काम करते हो तो कॉल खरीदने के लिए होती है, पुट बेचने के लिए होती है। अगर हमें मंदी करनी है तो हम या तो पुट खरीदेंगे और तेजी करनी है तो कॉल खरीदेंगे। अब एनएससी की वेबसाइट पे आप सभी लोग बड़ी आसानी से ऑप्शन चेन को एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पे आपकी बाएं साइड में कॉल्स का डेटा रहता है और दाएं साइड में पुट्स का डेटा रहता है। जब आप एनएससी की साइट पे जाओगे तो बाएं साइड में आपको ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, आईवी, एलटी, मौजूदा भाव, टोटल चेंज, सब कुछ दिखता है। और यही चीज़ दाहिनी तरफ पुट के लिए भी दिखती है और बीच में स्ट्राइक प्राइस चलता है। आपको पता है पहले निफ्टी में 100 पॉइंट पे स्ट्राइक प्राइस होता था, लेकिन आजकल 50 पे होता है। यानी अगर निफ्टी आपका 14,600 पे ओपन हुआ तो 14,600 की 14,650, 14,700, नीचे में 15,550, 1,500, क्षमा चाहूँगा 15,550 और 14,550 और 14,500, इस तरह से नीचे में रहेगा। देखिए मैंने कैसे एनालाइज किया कि मार्केट आज गिरने वाला है। जब उस दिन मार्केट खुला तो पहली चीज़ तो मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी है जिसमें मैं एनएससी की वेबसाइट से डायरेक्ट लाइव फीड अपने एक्सेल शीट पे लेता हूँ। यानी जो भी बदलाव ऑप्शन में होता है वो मेरी एक्सेल शीट पे मुझे दिख जाता है और उसके लिए मुझे बार बार एनएससी की साइट पे नहीं जाना होता है। लेकिन आप लोग एनएससी की वेबसाइट पे भी इस चीज़ को कर सकते हैं। आगे के एपिसोड्स में मैं आपको बताऊँगा आप ये एक्सेल शीट कैसे बना सकते हैं, मैं ये भी बताऊँगा आपको, ताकि आप खुद एनालाइज कर सको और आपको बार बार एनएससी की वेबसाइट पे नहीं जाना पड़े और फिर कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। दोस्तों जब मैंने काम करना शुरू किया तो उस दिन अपने पास 2 स्ट्राइक प्राइस रखे, 14,500, 14,500 और 14,600। उसके बाद मैंने बताया चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है इस पे हम आगे की स्लाइड्स में बात करेंगे जब हम आपको बेसिक सिखाएंगे। अभी मैं को रिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले ऑप्शन ट्रेडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और इसको सीखना कितना जरूरी है। 14,500 की स्ट्राइक पे चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट होता है, यानी जो कल के भाव पे जितनी क्वांटिटी जो थी, वॉल्यूम जिसको बोला जाता है, वो जो थी वहाँ से और लोगों ने उसको खरीदा या बेचा। खरीदा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, बेचा तो वॉल्यूम घटेगी। कॉल और पुट के मामले में वॉल्यूम घटने के केस को अनवाइंडिंग कहते हैं, यानी वॉल्यूम कम हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट कम होने को अनवाइंड होना बोलते हैं। मैंने क्या किया, 14,500 और 14,600 के 2 स्ट्राइक्स मेन सेलेक्ट किए। वैसे तो मैंने एक्सेल शीट पे ऐसा बनाया है कि जो सेंटर का स्ट्राइक प्राइस है, जैसे 14,600 पे ओपन हुआ तो ऊपर में 14,700 तक और नीचे में 14,500 तक का टोटल ओपन इंटरेस्ट जो कॉल इनपुट में रहता है उसको कैलकुलेट करके डेटा पता चलता है। देखिए इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ जानने वाली है पूरी शीट को समझने से पहले, कि जो निफ्टी की कॉल एंड पुट है, जो हम एक्सेल शीट जो आपको देखोगे, जो अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी एनएससी की वेबसाइट पे, जिसमें आपका जो कॉल एंड पुट का चेंज जो दिखेगा या टोटल ओपन इंटरेस्ट जो आपको दिखता है, टोटल ओपन इंटरेस्ट ये क्लाइंट्स की बाइंग होती है, यानी क्लाइंट्स इसको बाई कर रहे होते हैं और एफआईआईज जो बिगर हैंड्स हैं वो इसको सेल कर रहे होते हैं। यानी अगर आम निवेशक उसको खरीद रहे हैं तो एफआईआई उसको बेच रहे होते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो जिस स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है हम उस पर बहुत फोकस करते हैं। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, पुट का ओपन इंटरेस्ट चेंज माइनस कॉल का ओपन इंटरेस्ट। यानी मान लीजिए जब क्लोजिंग कल हुई है एग्जाम्पल के तौर पे, तो निफ्टी की 500 की अगर मैं कॉल और पुट की बात करूं तो निफ्टी की 500 की कॉल पे हमारे पास
जो डेटा मौजूद है आप इस एक्सेल शीट पे देखेंगे। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो 14,500 की कॉल का है वो है 19,22,850 का, यानी 19,22,850 कॉल का फ्रेश एडिशन ओपन इंटरेस्ट में 14,500 की कॉल में देखा गया है, और 14,500 की पुट में 2,48,775 का देखा गया है। मतलब कॉल राइट ज़्यादा हुई हैं, कॉल राइट ज़्यादा हुए हैं, यानी लोग मान के चल रहे थे उस दिन 14,500 नहीं टूटेगा। देखिए अब स्टार्टिंग में इसी पैरामीटर को कंपेयर करते हुए मैंने क्या किया, 14,500 और 14,600 दो स्ट्राइक प्राइस लिए। बाकी भी हैं, प्लस माइनस 100 का भी है, 150 का भी है, पर मेनली फोकस जो मेरा है वो है 14,500 और 14,600। इसके लिए मेरी एक्सेल शीट जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी उसमें राइट के 3 कॉलम जब आप देखोगे तो सबसे पहले 14,600, फिर 14,500, और उसके पहले जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है 14,500 से 14,600 के बीच में सीई वर्सेस पीई। सीई यानी कॉल, पी यानी पुट, मतलब दोनों के बीच में चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट का मार्जिन क्या आ रहा है, यानी 14,500 से 14,600 तक कितनी पुट ऐड हो रही हैं और 14,500 से 14,600 तक कितनी कॉल ऐड हो रही हैं, उसका टोटल कैलकुलेशन। तो सुबह जब निफ्टी ओपन हुई है और इसकी अंडरलाइन वैल्यू जो आप टेबल पे देख रहे हो, देखिए पहली चीज़ तो जो ऑप्शन डेटा होता है बेसिकली सुबह 10:30 बजे के बाद ज़्यादा रिलायबल हो जाता है, बट मैं इनिशियल डेटा से क्योंकि आपको बता रहा हूँ, तो सुबह 9:25 पे आप देखेंगे लास्ट के 3 कॉलम में अगर आप आएंगे तो 14,500 14,600 के बीच में कॉल वर्सेस पुट का जो ओपन इंटरेस्ट था वो प्लस में था, 1,86,525, और 14,500 की केवल स्ट्राइक की अगर मैं बात करूँ, यानी 14,500 पे जो प्लस में आपको दिख रहा है 1,49,400, यानी जो पुट राइटर थे, जिन्होंने पुट राइट किया था वो ज़्यादा थे और जो कॉल राइटर थे वो कम थे। यानी उस टाइम तक जो ओपनिंग हुई, और आप देखोगे निफ्टी शुरुआत में प्लस ओपन हुआ था, मतलब ग्रीन में था एक तरह से, तो उस टाइम पे ओपनिंग के टाइम पे पॉजिटिव मार्केट थी थोड़ी, तो कॉल राइटर्स हमारे कम थे, पुट राइटर्स हमारे ज़्यादा थे। पुट राइट कर रहे थे यानी वो ये सोच रहे थे मार्केट और ऊपर जाएगा, तो वो 14,500 की पुट बेच रहे थे। लेकिन उसके आगे 14,600 की जो स्ट्राइक है उसमें सुबह से ही आपका पुट राइटर कम था और कॉल राइटर ज़्यादा था, हालांकि बहुत कम नंबर था, 33,000 ओनली। लेकिन ठीक 10 मिनट बाद उस टाइम पे निफ्टी की अंडरलाइन वैल्यू थी, स्पॉट की वैल्यू मैं बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, 14,579 की वैल्यू थी। उसके ठीक बाद 9:35 पे जब हम आए तो 9:35 पे स्पॉट प्राइस ठीक 10 मिनट में निफ्टी 24 पॉइंट गिरा। लेकिन अब आप टेबल में देखो क्या हुआ, 14,500 600 का जो कंपैरिजन मैंने लगाया था वो बहुत तेजी से नीचे आया और अचानक से कॉल राइटर सुबह ही सुबह हावी हो गए, और ये हो गया 4,72,000 कॉल राइटर ज़्यादा हो गए 400 से 500 के बीच में, और 600 की स्ट्राइक में भी 5,56,000 कॉल राइटर्स ज़्यादा हो गए, यानी डेटा निगेटिव चला गया, इतने जो है कॉल राइटर्स बढ़ गए। लेकिन 14,500 तब भी थोड़ा सा प्लस में था। 14,500 की स्ट्राइक यानी उस टाइम पर सुबह के सुबह कुछ लोग मान के चल रहे थे कि शायद ये सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन घट रहे थे। लेकिन 5 मिनट बाद 9:40 पे क्या हुआ कि निफ्टी और गिर गया, और अचानक से 14,528 पे निफ्टी आया, और सारे स्ट्राइक्स, चाहे वो कॉल पुट का कंपेरिजन हो, चाहे पर्टिकुलर 14,500 का हो, चाहे पर्टिकुलर 14,600 का हो, वो आपका सब निगेटिव हो गया। अब आप कहोगे ये तो मार्केट के साथ में जा रहे हैं, तो इसमें मैंने कैसे जाना, ये तो बाद में अपडेट हो रहा होगा। अब कैसे जाना वो बताता हूँ, आप ध्यान दीजिए और निफ्टी के चार्ट पे गौर करिए। तो लगभग 11:35 पे 11:35 पे आप देखोगे निफ्टी में जो 14,500 के स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट था, या सारे ओपन इंटरेस्ट आपके लास्ट के 3 कॉलम के, उसमें 14,500 और सारे स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो है कॉल राइटर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई थी एक बार को। ये वो टाइम था जब निफ्टी ने 14,500 के लेवल को भी तोड़ दिया था और कॉल राइटर सारे अचानक से हावी हो गए थे। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आया, आप देखो 11:35 पे स्पॉट की वैल्यू जो थी वो थी आपकी 462, और उसके बाद आपकी जो कॉल की वैल्यू ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू थी 14,500 में, वो 1 लाख के ऊपर थी। लेकिन जैसे जैसे मार्केट बढ़ा
थोड़ा सा रिकवर किया। देखिए आप 14,535 34 तक 1 बजे तक गया। उस टाइम पे भी क्या हुआ, 14,500 की स्ट्राइक अगर आप देखोगे तो उसमें तो थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा था, लेकिन कमाल की बात ये थी कि 14,500 से 14,600 के बीच में कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स जो थे ना, उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा था, कोई चेंज नहीं आ रहा था। ये इंडिकेशन होता है, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट वीक है। रिकवरी हुई, उसके बाद भी चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट में बहुत फर्क नहीं पड़ा। एक टाइम पे निफ्टी बॉटम से लगभग आपका 11.35 से 12.50 के बीच में अगर आप काउंट करोगे 70 से 80 पॉइंट की रिकवरी की, लेकिन उस रिकवरी के टाइम पे ना ही 500 से 600 के बीच में कॉल राइटर्स कम हुए और ना ही 14,600 की स्ट्राइक में कोई चेंज आया। 14,500 में थोड़ा बहुत जरूर आया, लेकिन वो भी बहुत कॉन्फिडेंस देने वाला नहीं था। उसके बाद भी मार्केट ने थोड़े से डिप मारे, सब किए, 20 पॉइंट की रेंज में थोड़ी देर के लिए घूमी, 20-25 पॉइंट की। उस टाइम पे भी आप अगर नज़र डालो तो 1:50 पे अगर आप देखो और 1:05 पे अगर आप देखो तो देखोगे कि निफ्टी की वैल्यू में कोई बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है, लेकिन चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट चाहे वो 14,500 हो, चाहे 500 से 600 को, चाहे 14,600 का, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिला आपको। यहाँ पे मैं आपको अभी वो इस स्क्रीन में 2-3 व्हाट्सएप चैट भी अपने मैसेज शेयर करूँगा, आप देखोगे अभी, उसमें मैंने क्लियर लिखा डेटा इज हैवली निगेटिव, मार्केट आज बियर्स के हाथ में है। और वही हुआ। देखिए क्या होता है कि इस डेटा के बेस पे आप चार्ट भले देखो, लेकिन मार्केट के ट्रेंड को कैसे एनालाइज कर रहे हो, केवल ओपन इंटरेस्ट के बेस पे। कई बार मार्केट देखिए रिकवर की, लेकिन डेटा नहीं सुधरा। देखिए मार्केट रिकवर करेगी, चार्ट का फॉर्मेशन जो होगा वो थोड़ा सुधरेगा, कहीं रेजिस्टेंस के पास जाएगा, शायद वहां से ब्रेकआउट होता हुआ दिखे, कहीं फॉल्स ब्रेकआउट दिखे। लेकिन ऑप्शन डेटा एक ऐसी चीज होती है जिसका वॉल्यूम अगर आप नियरेस्ट 2 से 3 स्ट्राइक के डेटा को कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि कई बार मार्केट रिकवर भी करती है लेकिन डेटा इंप्रूवमेंट नहीं होती, कई बार मार्केट गिरती है लेकिन डेटा वीक नहीं होता। उस केस में हमें ये लगता है, क्लियर पता चल जाता है कि मार्केट की डायरेक्शन आगे चल के आज की डेट में किधर होने वाली है। देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथ है। पुट माइनस कॉल करिए आप, जो डेटा आपका आएगा अगर प्लस में है यानी पुट राइटर्स ज़्यादा हैं यानी मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं यानी मार्केट डेटा निगेटिव हुआ यानी मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, निफ्टी गैप के साथ, वो अभी एक्सेल मेरे पास है नहीं वरना मैं वो शेयर करता आपको। उसमें क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि निफ्टी 100-150 पॉइंट ऊपर खुला, डेटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, सुबह ही सुबह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव होने के बाद मार्केट नहीं गिरता है, लेकिन ऊपर से 40-50 पॉइंट की डिप आ जाती है। आपको यकीन नहीं होगा, डेटा वो क्लियर इंडिकेट करता है कि 50 पॉइंट 60 पॉइंट का जो भी डिप है वो मिलने वाला है। उस टाइम पे क्या होता है, ये डेटा रेड तो नहीं होता पूरा, लेकिन जो क्वांटिटी है वो आपकी घटनी शुरू हो जाती है, वो घटनी दिखती है। अगर मान लीजिए किसी दिन मार्केट बहुत ज़्यादा प्लस में है और ये चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट जो आपका है वो प्लस में है, लेकिन मार्केट नीचे आ रही है, तो आप ध्यान दीजिएगा ओपन इंटरेस्ट में चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग। वो एक जगह ऐसा आएगा कि आपका चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट रिवर्स करना शुरू कर देगा, यानी दोबारा वापस जाना शुरू कर देगा। और वो एक लेवल होता है जहाँ पे आप ये क्लियर समझ जाओ कि चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट अब इससे ज़्यादा नहीं घट रहा है, यानी मार्केट यहाँ पे बेस बना रही है और मार्केट यहाँ से रिवर्स लेने वाली है। पहली चीज़, बहुत बड़ा इंडिकेशन है ये। यही केस निगेटिव फॉल वाली मार्केट में जैसे इसमें हुआ, मार्केट रिकवर की लेकिन डेटा में इंप्रूवमेंट नहीं था, डेटा नहीं बता रहा था कि मार्केट रिकवर होने वाली है, यानी कॉल राइटर्स ऊपर में रिटेलर्स को ट्रैप कर रहे थे। जो बिगर हैंड्स थे वो क्या कर रहे थे, थोड़ा सा जब मार्केट में लाए, स्मॉल और रिटेल इन्वेस्टर कॉल बाई करने लगा, लेकिन वो उसको सेल करते गए, वो ट्रैप करते गए और उसके बाद मार्केट को उन्होंने गिरा दिया फाइनली। अब क्या है कि
ये आपको क्लियर पता चल गया कि ऑप्शन डेटा किस तरह से मार्केट को इंडिकेट करता है। हालांकि आज एक बहुत छोटा सा मतलब टाइम लेके मैंने आपको बताने की कोशिश की, बहुत वास्ट टॉपिक है, तो आगे के वीडियोस में मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। बट फिलहाल मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सिंपल मैथ अपना ये है, नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस। मान लीजिए कि मंडे को मार्केट आज, जैसे अभी आपकी जो क्लोजिंग है 14,433.7, मान लीजिए निफ्टी 14,400 पे खुलता है, तो आप कौन सी स्ट्राइक ट्रैक करोगे? 14,400, 14,500 और 14,300, तीन स्ट्राइक लेके चलो, क्योंकि वीक्स वोलेटाइल हो रहा है मार्केट, तो उसके लिए। और अगर ऊपर खुलता है 14,500 खुलता है तो 14,400, 14,500, 14,600, 600 एक बार को छोड़ सकते हो, 14,400, 14,500 दो ट्रैक करो। अगर पुट राइटर्स बढ़ेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। हो सकता है डेटा निगेटिव ओपन हो, लेकिन वो इंप्रूवमेंट आपको दिखनी शुरू हो जाएगी अगर मार्केट रिकवर करने वाला होगा। और अगर मार्केट डाउन भी होगा और डेटा वीक नहीं हुआ, इसका मतलब है कि मार्केट तब भी मतलब डेटा और वीक नहीं हो रहा है और मार्केट रिकवर करने वाला है। तो इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम चेंज जो आप देख रहे हो, चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट, वो कितना डिक्लाइन हो रहा है और कहाँ से रिवर्स हो रहा है, ये आपको समझना इसमें बहुत जरूरी है। देखिए, कॉल पुट नॉर्मल रिटेलर्स खरीदते हैं स्पेकुलेट मार्केट कम पैसे में ज़्यादा पैसा बनाने के लिए, लेकिन ये ट्रेडिंग आपको क्लियर बताती है कि मार्केट किधर जाएगा, चाहे वो कोई निफ्टी का हो। ये स्टॉक्स में भी अवेलेबल है, आगे मैं स्टॉक पे भी आपको डिफाइन करूंगा आगे के एपिसोड्स में। फिलहाल जो नए लोग हैं उनको शायद इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। उनको मैं बताता हूँ कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, कैसे बाई करते हैं, राइटर्स कौन होते हैं, प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग इकलौती ऐसी ट्रेडिंग है, ऑप्शंस स्टॉक मार्केट में इकलौते ऐसे हैं जिनमें आप अगर होशियारी से सही से एनालाइज करके काम करोगे तो कभी आपका लॉस नहीं होगा, कभी लॉस नहीं होगा। और अगर कहीं आप अपनी कैश की पोजीशन और फ्यूचर्स की पोजीशन को ऑप्शन के साथ हेज करोगे तो गारंटीड लॉस नहीं होगा। बस आपको ध्यान रखना है चेंज पे। वो कैसे करोगे वो मैं आगे के एपिसोड्स में बताऊंगा। ऑप्शंस क्यों स्टार्ट हुए, ऑप्शन कहाँ से आए, ऑप्शन का यूज़ करने का तरीका क्या है, कब खरीदना चाहिए, कब बढ़ना चाहिए, क्यों ऐसा होता है सीरीज़ की स्टार्टिंग में ऑप्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है और बाद में घटती जाती है, क्यों ऐसा होता है कि हर ऑप्शन आपका फाइनली जीरो हो जाता है, ऑप्शन की एक्चुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब कुछ हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे, आगे के एपिसोड्स में बताएंगे। हम आपको क्लियर बताएंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है, ऑप्शन से कैसे पैसा बनाया जा सकता है। और सच कह रहा हूँ, आप अगर इसको पूरी तरह से समझ लोगे ना, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कभी लॉस नहीं खाओगे। ये आप मान के चलिए, मतलब पैसा मार्केट में बहुत है, कमाने का बहुत है। आपको ना किसी टीवी एनालिस्ट को देखना पड़ेगा, ना किसी टीवी चैनल को देखना पड़ेगा। आप सिर्फ अपनी कैलकुलेशन से शेयर मार्केट में पैसा बना सकते हो, सिर्फ ऑप्शन के दम पे। आज तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप ये जान सको किस तरह से निफ्टी का चार्ट, तो देखिए ऑप्शन का चार्ट मैंने जो अभी आपको स्लाइड में दिखाया, वो दोनों चार्ट एकदम सेम है। ऑप्शन डेटा आपको बताता है निफ्टी किधर जाने वाली है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि देखिए ऑप्शन इतना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपको किसी को टीवी पे नहीं सुनना है कि इस लेवल पे बाई करो, इस लेवल पे सेल करो। लोग कहाँ पे बाई कराते हैं, कहाँ सेल कराते हैं, कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन के दम पे खुद डिसाइड कर सकते हो मार्केट किधर जाने वाला है, मार्केट बढ़ेगा घटेगा, कब पैसा बनेगा, सब पता चलेगा। और ये हम आपको बताएंगे, पक्का बताएंगे। और आप एक बार इसको समझ लेंगे, एक बार नहीं समझ में आया, बार बार वीडियो देखिए, रिपीट करिए और समझिए। सिर्फ मैथ की कैलकुलेशन आपको करनी है। चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट, टोटल ओपन इंटरेस्ट, इस पे ध्यान देना है। ये क्या होता है ये सब भी हम आपको बताएंगे जिनको नहीं समझ में आया है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग शेयर मार्केट में कितना पैसा दे सकती है, कैसे आपको प्रॉफिट दे सकती है, ये हम आपको बताएंगे। आप कैसे पैसा कमा सकते हो हम आपको बताएंगे। देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी इनवाइट करिए और ऑप्शन ट्रेडिंग सीख के शेयर मार्केट में अच्छा पैसा बनाइए, मार्केट की डायरेक्शन पता करिए और खुद मार्केट गुरु बनिए। किसी को फॉलो मत करिए, वरना वो वही करेगा जो अभी पिछले हफ्ते हुआ, आपको बताएगा कुछ, खुद करेगा कुछ और आपका होगा लॉस। पर हम हैं
तो लॉस नहीं होने देंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाइए, इंजॉय करिए और हमसे जुड़े रहिए। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक्स के साथ में। एवीपी लाइव सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को भी इनवाइट करिए। धन्यवाद।